हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, आज हमारी ईएमसी की वर्कशीट जो है नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी कौन सी वर्कशीट है, एक बार आप फिर से देख लें। ईएमसी की जो वर्कशीट है हमारी 3rd नंबर की, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको करना कैसे है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी टीचर का नाम जो है मेंशन करना है। फिर क्लास कौन सी है, ये जो क्लास है ये हमारी बेटा 9th एंड 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारी ईएमसी की वर्कशीट है। डेट आपकी जो है आप इसमें मेंशन कर लेना। ठीक है, तो ईएमसी को आपको फुल फॉर्म भी आने चाहिए। कोई बच्चा आपसे या मैम भी पूछने लगी कि ईएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आज की जो वर्कशीट है वो हमारी क्या है कि बड़ा सोचना पार्ट 1। ठीक है, आपका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका अगली वर्कशीट में आएगा। तो क्या है कि सपने वो नहीं होते जो आपको सोने दे, सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो इनका ये कोट था। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सपने वो नहीं कि हमें जो सोने के बाद आए, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। हमारे में इतनी लगन होनी चाहिए कि हमको नींद ही ना आए, कि हम चारों तरफ हमारे जब भी हम जहाँ पे भी हम बैठे हमें क्या अपने लक्ष्य दिखे, हमें अपना सपना दिखे कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है। तो उसी के लिए आज ये वर्कशीट है, उसको समझते हैं और करते हैं कि सपने ना सिर्फ हमारे आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनाते हैं। मतलब हम सपने देखते हैं तभी तो हम सपने देखते हैं। हमें सपने देखने चाहिए, हमें सपनों से डरना नहीं चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमें सपने देखें, क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं आप तो हम बनेंगे क्या। ठीक है, सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन में पहल करने, नई चीज़ें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभवों को से सीखने को प्रेरित करते हैं। तो क्या है कि आइए शुरुआत हम अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करके करते हैं और समझते हैं कि उनके सपनों के बारे में। आप अपने आसपास के 3 लोग, हमें क्या है इसमें, इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें अपने आसपास के लोग, कोई भी हो सकता है, आपका घर का परिवार का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, लेने हैं। उनके सपनों के बारे में बात करनी है। वे कोई भी हो सकता है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, भाई बहन, दोस्त, कोई भी। और ये सवाल उनसे करके इन तालिका को पूरा करना है कि जब वे आपकी उम्र में थे वो खुद के लिए क्या सपने देखते थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की, क्या उन्हें लगता है कि सपने अगर सपने पूरे ना हो तो सपने नहीं देखने चाहिए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। इसके लिए हम आपके लिए बेटा बना के लाए हैं। ठीक है, तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ये इसके बारे में हमने लिख रखा है। ये है कि हमारा पहला व्यक्ति। ठीक है, पहला व्यक्ति जो है मेरे पापा जी ही हैं। मेरे पापा शुरू से ही अध्यापक बनना चाहते थे। उन्हें बच्चों को पढ़ाना पहले से ही बहुत अच्छा था, यह पसंद था। जब वो छोटे थे तब भी वो अपने से छोटे, जैसे होता है ना, कई बार हम अपने जैसे भाई बहनों को अपने छोटे होते हैं उनको पढ़ा लेते, इस तरीके से वो भी पढ़ाते थे। वो अध्यापक इसलिए बनना चाह रहे थे क्योंकि एक टीचर ही राष्ट्र निर्माता माना जा रहा था। क्योंकि आप जो भी देखो, आप जैसे भी देखते हो, शिक्षक ही है जो बच्चों को क्या है अच्छी शिक्षा देता है। उसको शिक्षा को लेके जो बच्चा है एक अच्छे पोस्ट पे आता है और वो जो है राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है ना, उन्होंने खूब मेहनत की। ठीक है, मेरी राइटिंग बाई चांस आपको समझ में ना आए तो उसके लिए सॉरी। मेहनत की और एक सफल अध्यापक बने और हम सबको मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अच्छा, और इसमें ये भी ऐड कर लेना कि अगर सपने अगर हमें सपने देखना चाहिए, नहीं पूरे हुए वो अलग बात है, लेकिन ये सोच के कि हमारे सपने पूरे ही नहीं होंगे उसके लिए डरना बहुत गलत बात है। ठीक है, ये हमारा तीसरा व्यक्ति, क्योंकि दूसरा व्यक्ति पहले दूसरा व्यक्ति पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखो, दूसरा व्यक्ति जो है मेरी बहन है। मेरी बहन को बचपन से ही पॉलिटिक्स में आने का बहुत मन था। उसको पॉलिटिक्स में इसलिए आना था क्योंकि वो लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती। उसका जो मेन मोटिव था पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि हम जब किसी पोस्ट पे होते हैं या किसी में होते हैं तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं ना, तो इसलिए वो आना चाहती। क्यों, मोटिव क्या था उसका, बस कि समाज सेवा करना। जो सिस्टम गलत है उसको बदलना चाहती थी, क्योंकि इस सिस्टम या किसी भी चीज़ को आप तभी बदल या अच्छा कर सकते हैं जब आपके पास कोई पावर हो या काम करने का अधिकार हो। जैसे आप एक टीचर ही हैं, ठीक है ना, आप जब तक आप पे अधिकार ही नहीं होगा आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं स्कूल में जाके। ठीक है ना, तो एक प्रिंसिपल हो या एक टीचर हो, उसके पास अधिकार होता है कि वो उस सिस्टम को बदल सके। इसी तरीके से वो भी क्या है, हमें हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ हमें क्या अधिकार होना चाहिए, तभी हम कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ठीक है, तो काम करने का अधिकार हो। वो गरीब बच्चों को जो फुटपाथ पर भीख मांगते हैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। वो आज पॉलिटिक्स में नहीं है, सो सैड। उसका मतलब वो आज लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन तब भी उसका जो मकसद
था नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसका मकसद ये नहीं था कि पॉलिटिक्स में आना, तो बस ये वो था कि एक सीढ़ी मिल जाती, ठीक है, लेकिन उसने अपना मकसद नहीं छोड़ा। वो कहती है कि हमें सपने देखते रहना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। उसका समाज सेवा का सपना जो उसने देखा था पूरा हुआ, क्योंकि उसका जो मोटिव था, सपना था, वो तो वही था ना कि उसको समाज सेवा करनी, तो वो उसकी पूरी हो गई। तीसरा जो है मेरा भतीजा है, भाई कह लो आप, भाई जैसे ही ये मेरा पूरा भाई है। मेरा भतीजा बचपन से ही कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था। उसे कंप्यूटर इंजीनियर इसलिए बनना था क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिख लेना, क्योंकि वो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहता था। वो उसका सपना कंप्यूटर को गांव-गांव तक पहुँचाना था, क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं, जैसे आजकल की महामारी में देख रहे हैं आपको कंप्यूटर कितना महत्व है, इंटरनेट का मतलब ये इस टेक्नोलॉजी का कितना महत्व, और वो क्या है उसको गांव-गांव तक क्या है पहुँचाना चाहता है। ये नहीं कि सिर्फ शहर में ही हो, जो गांव के बच्चे हैं जो वो भी क्या है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सके, क्योंकि वो हर बच्चे में देश का भविष्य दिखता था। और वो आज एक सफल कंप्यूटर इंजीनियर है। वो कहता है कि हमें जो बनना है उसका लक्ष्य हमें पहले से ही निर्धारित करना चाहिए और अपने सपनों को मेहनत के साथ पूरा करना चाहिए। बिना मेहनत के हम ये नहीं कि हमने सिर्फ सपना देख लिया, हाँ जी हो गया, नहीं, हमें क्या है पूरी मेहनत भी करनी चाहिए। तो ये हमारा टास्क पूरा हो गया। इसके बाद हम ये वाला पढ़ते हैं कि लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ आ, ये भी हमने किया है आपके लिए लिखा हुआ है। इसका आंसर बेटा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है आंसर, पीछे चला गया लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला उसका आंसर है जो मैंने अभी पढ़ा है कि लोगों से बात करके और उनके सपनों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। लोगों से बात करके यह जाना कि हमें सपने देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे होंगे। उनसे यह जाना और समझा सपने देखना ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना, हर हालत में कोशिश करते रहना, हार नहीं मानना। ये क्या है, हार नहीं मानना, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ हमने सपने देख लिया और जी हमारा हो गया, हम बन गए जो हमारा को बनना है, नहीं। सपने देखो, सपने के साथ साथ ये भी देखो कि हमें जो बनना है उसके लिए हम पूरी मेहनत करें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा टास्क जो है पूरा हो गया, ये वाला जो, ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको अभी बोला, ठीक है। इसके बाद हम और पढ़ते हैं आगे कि क्या आप भी खुली आंखों से अपने लिए सपने देखते हैं। यह सपने कुछ भी हो सकते हैं, कोई रुचि, कोई कल्पना या फिर कुछ बनने या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा, अगले कुछ महीनों, 1-2 साल या 5 साल में कुछ करने के लिए करना, योगा या पहाड़ पर चढ़ना सीखना, बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवा, साहित्यकार बनना, अपने शहर से प्रदूषण कम करने के लिए देश में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन सपनों की सूची में आपकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी आ सकता है, साथ ही आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। तो अपनी आंखें बंद करिए और मन में अपने सपनों की उड़ान भरिए, और वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है, सपने जो आप देखते हैं उन्हें आपको क्या है, आपको खुशी मिलती है, उनके बारे में सोचिए, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ पे आंख बंद कीजिए, सपने सोच रहे आप, ये सपने जो हैं इसमें से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, और हम अलग से भी अपने लिए कोई भी सपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए में अपना चेहरा बनाइए और बादों में अपने सपनों को लिखिए। यहाँ पे आपको अपना चेहरा बनाना है या फ़ोटो लगा सकते हैं, इसमें आपको अपने सपने लिखने हैं। आप अपने हो सकता है आपके सपने जो है इसमें से भी हो, ठीक है, इसमें से भी छांट सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। देखो जैसे मैंने भी कल लिखने की कोशिश की है, वो तो हैं ही, जो हैं वो तो हैं ही, ठीक है। पहले जो हमारे वो देखते हैं कि माता पिता की सेवा करना, बहुत अच्छा खाना बनाना और खिलाना, समाज सेवी बनना, एक अच्छी अध्यापक बनना, पेंटिंग करना, देश को संपूर्ण साक्षर मतलब पढ़ाना, मदद करना, गिटार सीखना, हॉस्पिटल बनवाना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है। तो ये क्या है, उनके अलावा है, ठीक है, ये उनके अलावा जो है हमारे कुछ सपने हैं, ठीक है। इसमें भी आप अगर देना चाहें तो ये भी हो सकता है कि सबसे पहले तो हम इसमें भी क्या करेंगे कि देखो ये भी है, बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है कोई, और इसमें क्या है कि हम क्या है बहुत अच्छा हमें क्या अपने शहर में क्या है हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी ईएमसी की वर्कशीट है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि कि हमें को पता लग सके कि आपको अच्छी लगी है, ठीक है। आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक का तो है ही, लेकिन हमें इससे पता लगता है कि हमारी जो कोशिश है वो कितनी सफल हुई। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आप हमारी क्लास में नए बच्चे हैं। तो बाय बाय बच्चों।